तो आज बहुत ही परम पावन तिथि है। हमारे संप्रदाय के महानतम जो आचार्य हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, उनका आज आविर्भाव तिथि है। तो उस उपलक्ष्य में हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का जो गुणगान है या उनकी जो महिमा है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब निवास करते थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि मुझे वैष्णवों का गुणगान करने में और वैष्णवों का गुणगान श्रवण करने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए आप सब जानते होंगे कि जब हरिदास ठाकुर ने अपना देह त्याग किया तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्णदास कविराज लिखते हैं, हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। कि हरिदास ठाकुर के बारे में जब बोलने लगे चैतन्य महाप्रभु तो इतने अधिक आनंदित हो गए। कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रभु हैला पंचमुख, चैतन्य महाप्रभु के मानो 5 मुख हो गए हों। इतना दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे और हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव का गुणगान कर रहे थे। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में सफलता या सिद्धि प्राप्त करनी है तो सदैव वैष्णवों का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए, ना देखे दोष। वैष्णवों का दोष कीर्तन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना दोष देखने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन की अधोगति हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि सन्यासी होकर भी किसी वैष्णव का दोष कीर्तन करता है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर पाएगा और अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता या सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा, अरे ये जो पृथ्वी देवी है ये भी स्वयं को धन्य अनुभव करती है यदि कोई महानतम वैष्णव इस धराधाम में प्रकट हो जाता है। महाप्रभु ने कहा, हरिदास अखिल पृथ्वीर शिरोमणि, तहा विन रत्न शून्य हैल मेदिनी। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से तो अत्यधिक प्रीति रखते थे और जब हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव इस जगत से अप्रकट हो गए, चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करने लगे और महाप्रभु कहने लगे, आज जो पृथ्वी देवी है वो रत्न से विहीन हो गई है। तो इसलिए जब वैष्णव प्रकट होता है तो सर्वाधिक आनंद की अनुभूति पृथ्वी देवी करती है और जब वैष्णव अप्रकट हो जाता है तो पृथ्वी देवी क्रंदन करने लगती है। जब वैष्णव पृथ्वी पर चलने लगता है तो पृथ्वी इतनी गदगद हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो वैष्णव है वो क्या है, पृथ्वी के शिरोमणि है और रत्न है। पृथ्वी की एकमात्र रत्न या संपदा वैष्णव गण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में लिखते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, सेई जाय ब्रजेंद्र सुतपाश। केवल ये अनुभूति आप कर लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त गण है वो नित्य सिद्ध है, साधारण भौतिक जीव नहीं है। केवल ये अनुभूति करने मात्र से, ये समझने मात्र से ही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं व्यक्ति योग्य हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है ब्रजेंद्र सूत, नंद महाराज के जो पुत्र है कृष्ण, उनके निकट जाने के लिए। तो इसलिए ये बहुत सुलभ और सरल तरीका है कृष्ण को प्रसन्न करने का, कृष्ण के निकटतम रहने का। केवल एक चीज अपने जीवन में हम डालते हैं कि वैष्णवों के गुणों का कीर्तन यदि हम करते हैं,
ऐसे नहीं कि महान वैष्णवों का ही कीर्तन करें। हमारी परीक्षा तब है जो हमारे सन्निकट वैष्णवों का की भक्तों का हम गुणगान करने लगते हैं, उनमें गुणों को देखते हैं। गुण कीर्तन, जैसे कृष्ण के 4 कीर्तन है भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी कहते हैं नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो उसी प्रकार से दोषों का भी कीर्तन यदि व्यक्ति कोई करता है तो आध्यात्मिक जीवन में सर्वनाश को आमंत्रित करता है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र बहुत विशाल और बहुत अधिक कई ग्रंथों में अलग अलग वैष्णवों ने लिखा है या प्रस्तुत किया है। बल्कि जानवा माता के शिष्य हैं नित्यानंद दास, उन्होंने प्रेम विलास नामक ग्रंथ लिखा जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु का बहुत ही विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। जब उसमें नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं, अरे आप यदि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में श्रवण करोगे तो उससे 2 लाभ आपको प्राप्त होंगे। एक लाभ है कि आप पूर्ण रूपेण हृदय में पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति करोगे, और दूसरा है आपका जो अनुराग है, आपकी जो रुचि है वो हरिनाम के प्रति बढ़ने लगेगी, केवल नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में श्रवण करने मात्र से। इसलिए साधारण नहीं है, बल्कि कहते हैं कृष्ण जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। कृष्ण के जन्म कर्म आदि को यदि कोई सुनता है, जानता है, तो वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति वैष्णव के जन्म कर्म को भी दिव्यता के रूप में स्वीकार करता है, उसका लाभ या परिणाम भी उसी प्रकार से होता है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वो आचार्य है जिनका उल्लेख चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्राकट्य के पूर्व ही किया था। मैं कई बार कहता हूं कि 3 ऐसे आचार्य हैं जिनके प्राकट्य के पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन तीनों का वर्णन किया है कि आगे चलकर ये मेरे 3 भक्त आएंगे और वो आकर क्या करेंगे, ये जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो सर्वप्रथम तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य के बारे में वर्णित किया था, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोला, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने किसके बारे में बोला, श्रील प्रभुपाद के बारे में बोला। मोर सेनापति भक्त जदि पापी तापी, ऐसा जो लोग हैं दूर देश में भी चले जाएंगे तो भी मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय, मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों में जाएगा और उनके हृदय में जो आसुरी भावना है वो संकीर्तन रूपी खड़ग या तलवार से उसको काटेगा और उसमें कृष्ण भक्ति को स्थापित करेगा। ऐसा वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया था और वो श्रील प्रभुपाद के बारे में बोला गया था। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर भी महानतम वैष्णव है। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले थे, और वृंदावन का ये दूसरा उनका प्रयास था, ट्रिप था मानो। पहले तो संन्यास दंड जैसे हाथ में आया, केशव भारती को कहा मैं अभी वृंदावन के लिए जा रहा हूं, नाचने लगे, कूदने लगे। केशव भारती कहते मैं भी आपके पीछे आ रहा हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अभी जाने का समय नहीं है। आकाशवाणी ने कहा अभी वृंदावन मत जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर नित्यानंद प्रभु ले जाते हैं। तो ये पहला प्रयास असफल होता है। दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात अपनी माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया, और निवास करके उनकी माता ने कहा जगन्नाथपुरी और नवदीप एक ही घर के 2 कमरे हैं, वहां के लोग यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, गंगा का दर्शन करने के लिए आते हैं, और नवदीप के लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ यात्रा आदि में भाग लेने के लिए, दर्शन के लिए। तो आपके बारे में मुझे जानकारी मिलती रहेगी, आप पुरी में वास कीजिए। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, और जब उनका हृदय होता है फिर से कि मुझे वृंदावन जाना है,
तो चैतन्य महाप्रभु कहते मैं वृंदावन जाऊंगा लेकिन नवद्वीप से होते हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से होते हुए रामकेली तक पहुंचते हैं और रामकेली पहुंचकर रूप सनातन को दीक्षा देते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको आदेश आदि प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु रामकेली से थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे जाकर कानाई नटशाला जो ग्राम है, आज भी वो सुंदरतम स्थल है जहां चैतन्य महाप्रभु निवास के, तमाल वृक्ष का आलिंगन आदि किया, कृष्ण के दर्शन किए, भावावेश में वहां आए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने वहां रहे और वहां से पद्मा नदी या गंगा नदी को, बांग्लादेश में जब गंगा नदी बहती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। तो ऐसे पद्मा को पार करके चैतन्य महाप्रभु वह तरतीवपुर नामक स्थान में बैठे और कहते यहां से मैं हिलूंगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु कहते अरे आपने सन्यास लेकर नवद्वीप को छोड़ा है और आपने अभी मन बदल लिया है कि इसी स्थान में मैं रहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हे श्रीपाद, व्यक्ति को वहां ही रहना चाहिए जहां उसे अच्छा लगता है। क्योंकि नीलाचल से मेरा यहां आने का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में रहते हैं और जब दूसरे दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं और संकीर्तन करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते करते चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के कंधे में हाथ रखा था और जोर जोर से रो रहे थे और कीर्तन भी हो रहा था और महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम का उच्चारण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में सारे भगवत प्रेम के जो विकार हैं वो प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु गिर पड़ते हैं और अचानक गिरकर चैतन्य महाप्रभु फिर से चिल्लाने लगते हैं मथुरा मथुरा। तो महाप्रभु पूर्ण रूपेण भावावेश में थे और ये देखकर, महाप्रभु की ये स्थिति देखकर भक्तों का जो हृदय है वो फटने लगा और देखा कि वहां का जो गांव है, ग्राम है, उसमें मानो कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई हो। सारे जो ग्रामवासी हैं महाप्रभु को देख रहे थे कि कैसे पूरे कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो गए हैं और वो अपनी पलक झपके बिना चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से चिल्ला रहे थे मथुरा मथुरा राधा राधा। और चैतन्य महाप्रभु फिर रोने लगे, क्रंदन करने लगे। महाप्रभु कहने लगे हे राधा। कभी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भाव में बोलते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए कहने लगे हे राधा, मेरा शरीर जल रहा है आपके विरह में। हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपक लता, आप कहाँ हो? कोई मुझे अपने प्राण सखियों को दिखाएगा? अब मेरे जीवन को बचाइए, मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूं। यदि मैं अभी अपने प्राणनाथ कृष्ण को नहीं देखूंगा तो मैं ये यमुना में अपने प्राण को त्याग दूंगा, यमुना में कूदकर। हे ललिता, हे विशाखा, आप चलो मुझे मथुरा लेकर, क्योंकि यहां वृंदावन में मैं अपने प्राणनाथ को नहीं देख रही हूं, देख नहीं पा रही हूं। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी कृष्ण के भाव में विलाप करते थे और कभी राधा रानी के भाव में विलाप करते थे। तो ये जब नित्यानंद प्रभु ने देखा, उस स्थान पर नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु, मेरे प्रभु अभी इसी स्थान से इस धराधाम को त्याग कर चले जाएंगे और अपनी लीला का संवरण, अभी लीला फिनिश करेंगे या खत्म करेंगे। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी हो रहे थे और ऐसा महाप्रभु विलाप करते करते मूर्छित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हुए तो नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के कान में जोर से उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु नाम का उच्चारण श्रवण करके तुरंत बाह्य दशा को प्राप्त करते हैं और जैसे बाह्य दशा में आते फिर से बोलने लगते हैं नरोत्तम नरोत्तम।
और नरोत्तम को मानो ढूंढ रहे हैं। सबने सोचा कि हमें वापस चले जाना चाहिए। तो महाप्रभु रुक ही नहीं रहे थे, बहुत लंबे समय तक नरोत्तम नरोत्तम उच्चारण कर रहे थे। और सब सोचने लगे कि शायद नरोत्तम नाम का कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम कहते कहते नित्यानंद का आलिंगन करने लगे और अपने आश्रयों की धारा से नित्यानंद प्रभु को पूर्ण रूपेण भिगो दिया। और नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि हे प्रभु, आप बारंबार नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे हो, क्या कोई एक महापुरुष प्रकट होने वाला है क्या? यदि ऐसा महापुरुष प्रकट होगा तो उन्होंने कहा मैं उसके संग का लाभ प्राप्त करूंगा, उसका संग में प्राप्त करूंगा, ऐसे नित्यानंद प्रभु कह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे निताय, ये जो स्थान है यहां से सामने नजदीक ही गडेरहाट नाम का जो स्थान है ये बहुत आनंददायी है, और एक बार आप वहां जाओगे ना तो वापस आने की आपकी इच्छा नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंदा, मेरी जो इच्छा है मैं सबको कृष्ण प्रेम का वितरण करना चाहता हूं। जब मैं नवद्वीप में निवास कर रहा था तो नवद्वीप को मैंने डुबो दिया। मानो महाप्रभु कह रहे हैं मेरा सपना है कि सबको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो ऐसे मानो महाप्रभु चाह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मैं तो चाह रहा हूं, लेकिन मैंने नवद्वीप को डुबो दिया, सन्यास लेके यहां नीलाचल आया, और ये जो आंदोलन है ये आगे आने वाले पीढ़ियों तक मैं बनाए रखना चाहता हूं। और ये जो आंदोलन है सारे जगत को यही एक आशा है ये जो आंदोलन से। तो इसलिए मैं इस गडेरहाट, ये जो अभी सामने ग्राम दिख रहा है, यहां भी कृष्ण प्रेम का वितरण करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु की ये बात सुनकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप बताइए कि इस स्थान में कौन ऐसा व्यक्ति प्रकट होने वाला है जो आपकी कृपा को प्राप्त करने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं जो कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहा हूं और सारे जगत को या नवद्वीप को मैंने मदोमद किया है, मेरे आने के बाद मैंने आपको नीलाचल से आपको बंगाल भेजा कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए, और आप वो कार्य कर रहे हो। लेकिन मुझे चिंता है कि आप भी जब आप प्रकट हो जाओगे, मैं भी आप प्रकट हो जाऊंगा, तो ये जो महानतम कार्य हमने शुरू किया है कृष्ण प्रेम वितरण का, ये आगे कौन करेगा, उसके लिए मुझे चिंता है। ये सोच के महाप्रभु फिर से रोने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यहां ये जो अभी पद्मा नदी है, इसमें मैं वो कृष्ण प्रेम स्टोर करके रखूंगा, जिसके द्वारा इसी स्थान में एक महान व्यक्तित्व प्रकट होगा, जिसका प्रेममय तनु होगा। उसका शरीर कोई साधारण नहीं होगा, कृष्ण प्रेम से जिसका शरीर बना हो ऐसा व्यक्तित्व होगा नरोत्तम, और वो जल्दी ही इस स्थान में प्रकट होने वाला है। और वो ऐसा होगा कि उसने वो अपने प्रेम के द्वारा मुझे बांध देगा, और वो नरोत्तम होगा जिसका कीर्तन सुनने मात्र से पत्थर ही क्या, लकड़ियां भी पिघलने लगेगी। मनुष्यों की बात ही दूर है। तो ऐसे महाप्रभु बहुत गुणगान करने लगे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, पहले से ही बोलने लगे। अभी तक नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य ही नहीं हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु आदि उस ग्राम में जाते हैं और जाकर वहां कीर्तन करने लगते हैं। और उसके वो जो ग्राम है वो पद्मा नदी के तट पर था। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पद्मा नदी के तट पर बहुत जोर शोर से कीर्तन करने लगते हैं, और पद्मा नदी में चैतन्य महाप्रभु घुसने लगते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण रखे पद्मा नदी में, तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके पद्मा नदी पागल मानो मदोन्मत्त हो गई। वो इतनी लहरें बाढ़ सी आने लगी। सारे गांव के लोग बाहर आ गए, देखने लगे। बारिश नहीं हो रही है लेकिन पूरा गांव
पानी से भरा हुआ है। हाँ, तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पद्मा नदी साक्षात मूर्तिमान रूप में खड़ी हो गई और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे पद्मा, हाँ, मैं ये जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, ये दिव्य प्रेम आपको दे रहा हूं, और आगे चलकर मेरा एक भक्त, महान भक्त आप में प्रवेश करेगा, आप उसको प्रदान करना। तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से ही तुम भाव का अनुभव करोगे। पद्मावती बोले, प्रभु करो निवेदन, के मने जानिबो कारण नाम नरोत्तम। तो पद्मावती कहते कि हे प्रभु, आप कृष्ण प्रेम तो रख रहे हो, लेकिन हजारों लोग मुझ में स्नान करने आते हैं, मैं कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम कौन है उनमें से। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहार परशे तुम्ही अधिक उछालिबा, सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। कि जिसके स्पर्श मात्र से तुम में उछाल आ जाए, हाँ, तो समझ लो कि वो नरोत्तम है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रेम रखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी को पार करके फिर जगन्नाथपुरी वापस चले जाते हैं। नित्यानंद को भेजते हैं कि आप तुम बंगाल चले जाओ, फिर से वहां कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु ने एक और नाम उसमें ऐड कर दिया प्रचार में। पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु ने कहा था, और उसमें उन्होंने क्या ऐड किया, गौरांगा ऐड किया। गौरांगा का भी कीर्तन करो सबको कहा। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार का कार्य शुरू किया। और नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के पश्चात वीरचंद्र प्रभु आते हैं और श्रीनिवास आचार्य प्रकट होते हैं, और फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य होता है। तो पूर्व बंगाल में, अभी जो बांग्लादेश है, वहां राजशाही जिले में जो गोपालपुर परगना है, गडेरहाट जो स्थान है, वहां एक छोटा सा ग्राम है खेतुरी, जो बहुत ही सुंदर है। बल्कि सारे जो वैष्णव ग्रंथ है वो कहते हैं कि वो वृंदावन का रेप्लिका है, प्रतिकृति है, वृंदावन से अभिन्न है खेतुरी ग्राम। हाँ, क्योंकि वहां स्वयं चैतन्य महाप्रभु गए थे और महानतम भक्त नरोत्तम दास ठाकुर का वहां प्राकट्य हुआ। उनके पिता एक वहां के राजा थे, कृष्णानंद दत्त मुजुमदार, जिनका कोई पुत्र नहीं था। वो प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, जल और तुलसी प्रदान करके, और उनसे प्रार्थना करते थे कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो शालिग्राम एक दिन बोलने ही लगते हैं। हाँ, शालिग्राम कहते हैं कि आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जो सबको कृष्ण भक्ति में डुबो देगा। तो ऐसे जब उनके पिता ये सुनते हैं, हाँ, कृष्णानंद मुजुमदार आनंदित हो जाते हैं। और नारायणी, जो उनकी माता है नरोत्तम दास ठाकुर की, उनको स्वप्न आता है कि उनके जो पति हैं कृष्णानंद दत्त के शरीर से एक महापुरुष प्रकट हो गया और वो नारायणी के देह में प्रवेश कर लेता है। तो इस प्रकार से जब उनका प्राकट्य अभी हुआ ही नहीं था, तब उस समय कई सारे एस्ट्रोलॉजर वगैरह आते हैं और उन्होंने देखकर कहते हैं, नारायणी जो नरोत्तम दास ठाकुर की माता है, कि आपके गर्भ से एक महान बालक प्रकट होगा जिसके आने मात्र से पूरे बंगाल में आनंद की अनुभूति होगी या आनंद का कारण बनेगा और सारा जो अमंगल है वो नष्ट हो जाएगा। और वो कहते हैं कि उसका नाम नरोत्तम रखो, क्योंकि सारे नरों में वो उत्तम है, पुरुषों में सर्वोत्तम है, इसलिए उनको नरोत्तम रखो। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता के गर्भ में 10 महीने और 10 दिन के लिए थे। उसके पश्चात उनका प्राकट्य होता है। जैसे उनका जन्म होता है, सभी जगह जोर जोर से कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोगों में भगवत भक्त के लक्षण प्रकट हो गए हैं। जो चारों वर्ण के लोग हैं वो उस कीर्तन में नृत्य आदि करने लगे। तो कृष्णानंद दत्त और उनके भ्राता थे पुरुषोत्तम,
और उनको भी एक संतान प्राप्त हुई जिनका नाम संतोष हुआ, और कृष्णानंद के जो पुत्र थे नरोत्तम दास ठाकुर, जब अन्नप्राशन का समय आया तो सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, और जब अन्न उनको खिला रहे थे नरोत्तम को, जो छोटे ही थे, तो वो खा नहीं रहे थे। उनके पिता इतने दुखी हो गए कि क्या हो गए मेरे पुत्र को, वो जो कुछ खा ही नहीं रहा है। तो एक वैष्णव वहां था, उन्होंने कहा ये जो बालक है बिना अर्पण किए, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाएगा नहीं। तो तुरंत ही भोग लगाकर जब वो प्रसाद अन्नप्राशन में दिया तो नरोत्तम तुरंत उसको स्वीकार करते हैं कृष्ण प्रसाद को। और बाल्यकाल में इतना अनुराग था, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का चरित्र सुनने में और उनका कीर्तन करने में बहुत अनुराग था। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब अपने स्कूल से आते थे तो उनके ग्राम में एक वैष्णव थे कृष्णदास, उनके पास जाते थे और वो कहते थे आप मुझे महाप्रभु के बारे में सुनाइए, आप मुझे नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनाइए, आप मुझे महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनाइए। एक्चुअली हमें चैतन्य और नित्यानंद की गाथा को निरंतर सुनना चाहिए। हमारी विशेषता गौड़ियों की है कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। जब भी प्रवचन हो, कथास हो, जो भी हो, उसमें कौन आने चाहिए हमेशा बीच में? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार से ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर इतने अनुराग हो गया उनको श्रवण कर करके महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद के बारे में, आदि उनके भक्तों के बारे में, कि प्रतिदिन क्रंदन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के विरह में रोने लगे। अभी उनकी आयु 12 साल की थी और 12 साल की आयु में वो क्रंदन करने लगे और वो कहने लगे हरि हरि कबे हम वृंदावन वासी, कि हे हरि कब मुझे वृंदावन का वास मिलेगा, मैं राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला भूमि है उसमें क्रंदन करते हुए उनके विरह में कब विचरण करूंगा, ऐसी स्थिति थी। इसलिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने से, महाप्रभु को जानने से क्या होगा? स्वाभाविक रूप से राधा कृष्ण के लिए आकर्षित होगा हमारा हृदय। अलग से राधा कृष्ण के प्रति प्रीति प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वाभाविक होगा। जितना व्यक्ति महाप्रभु के लिए आकर्षित होगा उसके हृदय में स्वाभाविक, प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से राधा कृष्ण के लिए आकर्षण जागृत हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत विलाप करते थे, गौर निताई के प्रति उनका बहुत अनुराग था और वृंदावन के लिए बहुत वहां से दौड़ना चाहते थे। तो बारंबार रोते थे, अकेले रोया करते थे, 12 साल की आयु थे। नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते और कहते हैं कि हे नरोत्तम तुम विवाह में मत पड़ना, विवाह के बंधन में मत बंधना, जल्दी ही पद्मा नदी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आप वहां चले जाओ, पद्मा नदी में प्रवेश करो। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तो पद्मा के तट पर तो कई बार गया हूं, पद्मा नदी के तट पर जाकर एकांत में कई बार मैंने क्रंदन किया है। तो दूसरे दिन जैसे ये नित्यानंद प्रभु का स्वप्न आदेश था, नरोत्तम दास ठाकुर उठे और दूसरे दिन सीधा पद्मा नदी के तट पर गए, किसी को बताया नहीं और बहुत आनंदित हो गए थे। उनका हृदय आनंद से भर उठा और भगवान चैतन्य का नाम लेते हुए, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए पद्मा नदी के तट पर जाते हैं, पद्मा को भी प्रणाम अर्पित करते हैं और गौरंगा गौरंगा, जोर से गौरंगा गौरंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर गौरंगा गौरंगा कहते हुए उस पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने अपना चरण रखा पद्मा के जल में, तो वैसी ही लहरें आने लगी जैसे महाप्रभु ने जब अपने चरण रखे थे पद्मा में। तो पद्मा नदी समझ जाती है कि ये जो व्यक्तित्व मुझ में प्रवेश कर रहा है ये साधारण नहीं है, यही है नरोत्तम। और पद्मा नदी मूर्तिमान रूप में प्रकट होती है और वो कहती है कि आप इस प्रेम को स्वीकार करो। अब सोचिए महाप्रभु जिसके लिए प्रेम रखे हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को पद्मा नदी कहती है आप इस प्रेम को स्वीकार करो।
तो इन्होंने कहा कैसे स्वीकार करे, नरोत्तम दास ठाकुर अपना कुछ चीज कोई देता है तो हम अपना हाथ आगे करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने हाथ आगे किया और जल के रूप में जो कृष्ण प्रेम है उसको पीने लगे और पी रहे थे, मदनमत्त हो रहे थे और पूरे अपने संतुष्टि तक उन्होंने उस प्रेम का पान किया और तुरंत वो सांवला उनका वर्ण था, नरोत्तम दास ठाकुर गौर वर्ण के हो गए। जैसे महाप्रभु का वर्ण था वैसा वर्ण नरोत्तम दास ठाकुर का हो गया और जैसे ही उनका वर्ण हो गया वो देखने लगे अपने शरीर को, ये क्या हो गया है, और नाचने लगे, गाने लगे, रोने लगे। और यहाँ उनकी माता जो इनके विरह में घर में रो रही थी, क्रंदन कर रहे थे कि मेरा बालक कहाँ चला गया है, वो ढूंढने जा रहे थे। और जब ढूंढा तो नारायणी उनकी जो माता है उनको नारू कहा करते थे। अरे नारू, तुम्हारा वो पहले से तुम ज्यादा सुंदर लग रहे हो और बहुत आकर्षक लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे ये जिह्वा में बारंबार एक ही शब्द मुझे सुनाई देता है, और वो कौन सा था? गौरांगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण कर रहे थे, कुछ और बोल ही नहीं रहे थे। हाँ, हे चैतन्य, हे गौर, हे चैतन्य, हे निताय, ऐसे गौर गौर का गान कर रहे थे और कह रहे थे मैं आपके विरह में आप मर जाऊंगा। हाँ, कौन मुझ पर विश्वास करेगा? हाँ, मैं घर में नहीं रहना चाहता हूं, मैं घर को छोड़कर जाना चाहता हूं। तो ऐसा विलाप कर रहे थे। उनकी माता ने कहा बताओ तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, आप मुझे बताओ, नहीं बताओगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि आप ही एकमात्र मेरी आशा है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूं, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? आदि उनकी माता नरोत्तम दास ठाकुर को ये बोल रहे थे। नरोत्तम कहते हैं कि जब मैं पद्मा में स्नान करने के लिए गया तो एक सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे हृदय में घुस गया है, और जब से वो घुसा है ना मेरे हृदय में, तब से मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं क्रंदन कर रहा हूं, मुझे केवल एक ही इच्छा हो रही है, वृंदावन जाना है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, और कुछ मुझे सामने दिखाई नहीं देता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इतने विलाप करने लगे और उनके हृदय में वृंदावन जाने की ये जो लालसा है वो जागृत हो गई। तो वृंदावन के लिए एक लालसा, तीव्र लालसा होनी चाहिए। वृंदावन नहीं तो होते हम, लेकिन वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे वृंदावन दो लोगों के लिए आवृत्त है, एक मायावादियों के लिए आवृत्त है, उनके दृष्टिगोचर नहीं है, और दूसरा जो भोग बुद्धि के जीव है, जो भोग वासना को लेकर ब्रज में आते हैं, प्रवेश करते, भ्रमण करते हैं, उनको वृंदावन दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वो वृंदावन के ऊपर ही जो लेयर है, धरातल है, उस पर ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में बहुत बड़ी कामना, इच्छा थी वृंदावन की, और उन्होंने कहा मुझे वो सुवर्ण बालक मेरे हृदय में गया। तो उनकी माता कहती है शायद सुवर्ण कलर वर्ण का कोई भूत इसके हृदय में चला गया है। तो भूत उतारने वाले ओझा को लाया गया, और जैसे ही लाया उसने इसके लिए, ओझा ने कहा इसको भूत ने झपाटा है, और इसकी दवाई एक है जो सियार है, उसके ब्रेन का सूप जब बनाएंगे और इसको पिलाएंगे तब ये ठीक हो जाएगा। जैसे नरोत्तम ने ये बात सुनी, कहते मेरे लिए किसकी हत्या मत करो, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और मेरी बीमारी और बढ़ेगी। हे माता, हे पिता, आप जानना चाहते हो मेरी दवाई क्या है इस बीमारी की? वो एक ही दवाई है, वृंदावन, और कोई दवाई नहीं है। इसलिए वो सदैव अपने खेतुरे से भागकर वृंदावन आना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था रूप सनातन आदि के बारे में, और सभी महाप्रभु के पार्षदों के बारे में, ब्रज के बारे में। वो रह नहीं पा रहे थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर व्याकुल हो गए, बल्कि वो बहुत जमींदार के पुत्र थे, धन आदि की कोई कमी नहीं थी। तो जो मुस्लिम शासक थे उनके अंडर वो थे, तो उनके पिता का शासन था।
तो ऐसे मुस्लिम शासक के संदेशवाहक जब आए थे किसी कार्य से उनके पिता को संदेश देने के लिए, लेकिन पिता नहीं थे, तो वो संदेशवाहकों के साथ नरोत्तम दास ठाकुर चले जाते हैं और रास्ते में उनसे भी छूटकर भाग जाते हैं और अकेले ही बंगाल से दौड़ना शुरू करते हैं वृंदावन की ओर। अभी हमें यहां से वहां जाते तो गूगल मैप ऑन करते हैं, कहां से कहां जाना है। उन दिनों जितने भी आचार्य हैं, वे हमारा संप्रदाय सब कृष्ण की ओर भागने वाला संप्रदाय है। जितने भी नरोत्तम दास ठाकुर भी घर से भाग के जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। ये परंपरा ही है, सारे भागते हैं कृष्ण की ओर। और नित्यानंद प्रभु भी एक सन्यासी के साथ भागकर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भागते हैं और अकेले ही दौड़ते दौड़ते वृंदावन की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, रहने की व्यवस्था नहीं थी, वृक्ष के नीचे रहते थे। और एक समय में बहुत थके हुए थे, तो एक ब्राह्मण आ जाता है एक बर्तन लेके जिसमें दूध था और कहता है कि हे नरोत्तम, आप इसका पान करो। नरोत्तम दास ठाकुर उसको पीते हैं। जब उनको निद्रा आती है तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके स्वप्न में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं नरोत्तम उठो उठो, अब वृंदावन की ओर चलो शीघ्रता से। तो तुरंत उठ जाते हैं और दौड़ने लगते हैं वृंदावन की ओर। वाराणसी, प्रयाग आदि होते होते मथुरा आते हैं। और जैसे ही मथुरा आते हैं तो मथुरा में विश्राम घाट में आते हैं और वहां रूप गोस्वामी उनके स्वप्न में आते हैं, जीव गोस्वामी के स्वप्न में आते। जब ये वहां पहुंचे मथुरा तो जीव गोस्वामी यहाँ थे, राधा दामोदर मंदिर में। तो उस समय रूप गोस्वामी उनके स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि अभी कल ही एक महान वैष्णव यहाँ आने वाला है नरोत्तम। जीव गोस्वामी आप उठो और वो गोविंद देव मंदिर में आएगा, उसका स्वागत करो और उसको लोकनाथ गोस्वामी के निकट उनको रखो, उनको स्थान दे दो, उनको हैंड ओवर करो लोकनाथ गोस्वामी को। और उसी रात्रि में श्रीनिवास आचार्य के हृदय में इतना आनंद होने लगा, वो सोचने लगे कि कल जरूर एक महान वैष्णव वृंदावन आने वाला है। मतलब महान वैष्णव के आगमन के सारे शुभ शकुन प्रकट हो जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे ही आए, क्योंकि उन दिनों जो भी वैष्णव आते थे ब्रज में उनका प्रमुख केंद्र गोविंद देव मंदिर था। और संध्या में जितने भी वैष्णव थे गौड़िया, वो प्रतिदिन संध्या में गोविंद देव मंदिर में ही मिला करते थे। वहां महाप्रभु की लीला कथा की चर्चा करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आए वहां और गोविंद देव के विग्रह को दर्शन करके नरोत्तम दास ठाकुर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। लोकनाथ गोस्वामी वहां उपस्थित होते, जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी उनके हृदय में छाती पर हाथ रखते हैं। तुरंत आंख खोलते तो लोकनाथ गोस्वामी को देखते हैं और कहते हैं मैं तो आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं, मैं आपके शरणापन्न होना चाहता हूं, आप मुझे आश्रय दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम को देखकर सोचते कि अरे इतने दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मैं दीक्षा नहीं प्रदान कर सकता, बल्कि लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोला था कि एक महान भक्त आएगा जिसका नाम नरोत्तम होगा, उसको आप दीक्षा दे देना। लेकिन वो लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र थे, वो कहते मैं अपना उद्धार नहीं कर पाऊंगा तो अन्यों का क्या उद्धार करूंगा, बाकियों को क्या मैं दीक्षा दूं, मैं बहुत पतित हूं, आदम हूं, अयोग्य हूं। ऐसी भावना लोकनाथ गोस्वामी की थी। और वास्तव में पूरे गौड़िया संप्रदाय वैष्णवों की यही भावना है, उत्तम हैया अपना के माने अधम। जो महान वैष्णव गण है गौड़िया, यह विशेषता है उन्नत गौड़िया वैष्णवों की। विनम्रता से, विनयशीलता से वो इतने भरे हुए हैं। तो इसलिए तो उनकी पहचान है कि ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी हैं, उन्होंने कहा तुम तो भगवान के पार्षद हो, तुम्हें कोई दीक्षा वगैरह की आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा अरे भगवान ने भी दीक्षा ली है, उनके पार्षदों ने भी दीक्षा ली है, और मैं दीक्षा नहीं लूंगा तो मेरे जीवन में गुरु के आदेशों को सेवा करने की भावना कैसे जागृत होगी।
एक वैष्णव का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने की भावना मेरे हृदय में आएगी नहीं। मुझे आप आश्रय दीजिए किसी भी प्रकार से, और मैं कृष्ण की डायरेक्ट सेवा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण की सेवा गुरुजनों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से की जाती है। हाँ, तो लोकनाथ गोस्वामी उनको कहते हैं फिर भी ये मानते नहीं। और जब लोकनाथ गोस्वामी अपना सुबह मल त्याग करने के लिए आदि जाते थे झाड़ियों में, तो नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थान में जाकर झाड़ू हाथ में लेकर जहां लोकनाथ गोस्वामी मल त्यागते थे, वो उन्होंने निश्चय किया था कि मुझे लोकनाथ गोस्वामी की कृपा की आवश्यकता है। लोकनाथ लोकेर जीवन, हम रोज गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का गीत जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है, और लोकनाथ गोस्वामी द्वारा प्रदत्त ये मंत्र भी हम रोज उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। इसको भी लोकनाथ गोस्वामी ने ही नरोत्तम दास ठाकुर ने ही लिखा है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर चाहते थे कि आप मुझे आश्रय दीजिए। हाँ, क्योंकि वैष्णव का आश्रय लिए बिना कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त नहीं हो सकती। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो। तो और उन्होंने जहां ये मल त्यागते थे उस स्थान में झाड़ू लेकर सफाई करते थे, अच्छी मिट्टी भी रखते थे। लोकनाथ गोस्वामी प्रतिदिन जब सुबह जाते थे देखते थे, अरे इतना साफ है वो स्थान, कौन करता है, हाँ ऐसी सेवा कौन कर रहा है। तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी एक दिन छुप के रहे और उन्होंने देखा कि ये जो नरोत्तम है वो ये कर रहा है, और देखा कि नरोत्तम झाड़ू लगाकर सफाई करके झाड़ू को अपने छाती में लगाकर, हे लोकनाथ आप मुझे आश्रय कब देंगे, कब मुझे मेरा उद्धार करेंगे, ऐसे रोते रहते थे। इसलिए गुरु वैष्णव की कृपा के लिए मानो क्रंदन करना होगा, विलाप करना होगा। इसलिए ये सारे विलापमय जो गीत है, दैन्य युक्त जो गीत है वैष्णव के प्रति, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। अपने हृदय को विमल बनाना है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण गुरु वैष्णव आदि के लिए आकर्षण जागृत करना है, तो हमें वैष्णव गीतों को गंभीरता से लेना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं वैदिक शास्त्रों का जो सार है, वो कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि भी ने भी ये कहा है कि जो वैष्णव ग्रंथों का जो सार है वो ये वैष्णव गीतों में है। यदि कोई व्यक्ति उसका आश्रय लेता है तो सरलता से उसका हृदय विमल होगा और सारे शास्त्रों के जो निचोड़ है उससे वो अवगत हो जाएगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर छाती पे झाड़ू लगा के कहते थे, कब आप मेरे ऊपर कृपा करोगे, रोते रहते थे। नरोत्तम दास ठाकुर की स्थिति को जब देखा, लोकनाथ गोस्वामी ने उनका आलिंगन किया, उनको पकड़कर ले आए गोकुलानंद मंदिर में। अपने जो विग्रह है विनोदी लाल, हाँ विनोदी लाल के सामने बिठाया। पहले तो उनको कहा, देखो मैं आपको अभी दीक्षा नहीं दूंगा, 1 साल, गुरु ने शिष्य को 1 साल तक देखना चाहिए और शिष्य ने भी गुरु को 1 साल तक देखना चाहिए। तो आप रोज 64 माला जप करो, भक्ति ऐसे ग्रंथ भी बोले, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का अध्ययन करो, ऐसे कई सारे आदेश लोकनाथ गोस्वामी ने दिए और कहा कि 1 साल के पश्चात मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। और जब 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर ने गंभीरता से उन विधि विधानों का पालन किया, तो लोकनाथ गोस्वामी ने सारे वैष्णवों को आमंत्रित किया और विनोदी लाल विग्रह के सामने नरोत्तम दास ठाकुर को कहा, जाओ यमुना में स्नान करके आओ, आकर मेरे लेफ्ट साइड में बैठो, मैं आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। और लोकनाथ गोस्वामी उनको बिठाते हैं और भगवान नाम की जो दीक्षा है वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण आचार्य नहीं है, उनके बारे में बहुत सारा वर्णन है, समय बहुत कम बचा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण लीला में चंपक मंजरी में है, क्योंकि मानस सेवा, राधा कृष्ण की जो मानस सेवा है वो सबसे पहले मानो यहां प्रकट कराई थी नरोत्तम दास ठाकुर ने। ये देखकर जीव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक दिन ये अपने मन में राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर,
और एक दिन राधा रानी उनके स्वप्न में आती है और कहते कि हे नरोत्तम, आप चंपक लता सखी के अंडर चंपक मंजरी हो और आपकी शाश्वत सेवा है दूध को बॉईल करना, क्योंकि कृष्ण अभी आने वाले हैं मुझे मिलने के लिए और मैं चाहती हूं उनके लिए खीर बनाना। तो चंपक लता सखी के साथ आप क्या करो, दूध को बॉईल करो। तो ये जब बात उन्होंने स्वप्न में आई तो ये अपने गुरु के पास गए, लोकनाथ गोस्वामी के पास, और कहते कि हे गुरुदेव, एक सुंदर दिव्य जो श्रीमती राधिका है, मेरे स्वप्न में आए और ये आदेश मुझे प्रदान किया है। लोकनाथ गोस्वामी आलिंगन करते हैं और वो कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो। और ऐसे मानस सेवा वो करने लगे। अपने मन में कई घंटे वो मन में राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते थे और मन में ही राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे, दूध बॉईल करने की सारी सखियों के समेत। और चूल्हा इतना जोर से जल रहा था कि दूध ऐसे बाहर गिरने लगा। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर अपने आध्यात्मिक स्वरूप में जो चंपक मंजरी है उस स्वरूप में मन में ही उन्होंने जब उस बर्तन को उठा के नीचे रखा तो उनका हाथ जल गया। और जब आपने इस मानसिक सेवा की भावना से जब बाहर आए यहाँ व्रज में तो देखा उनका हाथ सही में जला हुआ है। और ऐसे जब जीव गोस्वामी ने ये स्थिति देखी तो जीव गोस्वामी कहते तुम साधारण नहीं हो। इसलिए जीव गोस्वामी ने एक उपाधि उनको प्रदान की। इन तीनों को जीव गोस्वामी ने विशेष विशेष घटनाओं के बाद उपाधि प्रदान की है। श्रीनिवास को आचार्य उपाधि प्रदान की थी, श्यामानंद प्रभु को ये नाम प्रदान किया था और नरोत्तम दास ठाकुर को महाशय उपाधि दी थी। महाशय का अर्थ है राधा रजे चरणाश्रय करी से ही महाशय। राधा रानी के चरणों का जिसने आश्रय ग्रहण किया है एकमेव, वो कौन है? महाशय है। इसलिए जीव गोस्वामी उनको ठाकुर महाशय कहा करते थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वही आचार्य हैं जिन्होंने हमें इतने सुंदरतम गीत दिए हैं। उनकी दो ग्रंथ अति मूल्यवान है, एक है प्रार्थना और दूसरा है प्रेम भक्ति चंद्रिका। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत सरल है। यदि आपके पास केवल 2 आना है या 2 रुपए हैं, जाओ मार्केट में और नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथों को खरीदो, उनका गंभीरता से अध्ययन करो, आपको कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे मैं जब छोटा था तो पढ़ा स्कूल की किताबें की जगह मैं ज्यादातर ये 2 किताबें पढ़ता था, नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। तो भक्ति विनोद ठाकुर कभी कभी मुझे डांटते थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जो विशेष हैं, जिनके कीर्तन की स्टाइल गरानहाड़ी कीर्तन स्टाइल है उनकी, जो बहुत प्रचलित है बंगाल में। और ये वही आचार्य हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का फेस्टिवल हमें प्रदान किया है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। महाप्रभु अप्रकट होने के पश्चात गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया नहीं जाता था, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने इस उत्सव को मनाया खेतुरी ग्राम में, जिसका वर्णन बहुत विशद है, जहां सारे वैष्णवों को बुलाया दूर दूर से, सबकी व्यवस्था की और वहां 6 विग्रहों की स्थापना की उन्होंने। और उसके पश्चात उन दिनों गौड़िया संप्रदाय की महानतम जो लीडर थी, प्रमुख, वो थी जानवा माता। उनकी अध्यक्षता में ये शुरू किया था फेस्टिवल। और फेस्टिवल में सारे नृत्य करने लगे। सबने कहा नरोत्तम दास ठाकुर आप गाइए, आप गाइए। तो हजारों भक्तों के बीच में नरोत्तम दास खड़े थे और सबने जब निवेदन किया और नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे अपने मधुर कंठ से कीर्तन करना शुरू किया, उसी कीर्तन में जो ये पंच तत्व अप्रकट हो गए थे, पंच तत्व अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर महाप्रभु नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि नाचने लगते हैं, वक्रेश्वर आदि सब नृत्य करने लगते हैं। ये जो पार्षद अप्रकट हो गए थे उनको अपने आंखों से फिर से सब वैष्णव देखने लगते हैं।
तो ऐसा कीर्तन है कि जिसके द्वारा महाप्रभु स्वयं प्रकट होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने अत्यधिक प्रचार किया, पूरे बंगाल को मानो भक्त बनाया, पूर्व बंगाल को, और सबको दीक्षा आदि प्रदान की और कई सारे शिष्य बनाए, महानतम उनके शिष्य रहे हैं, और जो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति बहुत अधिक प्रीति रखते थे। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत है श्रील प्रभुपाद को भी बहुत अधिक प्रिय थे। और जब अंतिम समय आया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा, उनको न्यूज आई कि यहाँ वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य बहुत शरीर त्यागने वाले हैं। उन्होंने गोविंद रामचंद्र कविराज जो इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनको खेतुरे से बुला लिया, और फिर यहाँ श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हो गए, आदि कई वैष्णव अप्रकट हो गए। रामचंद्र कविराज ने कहा, आप खेतुरे से वृंदावन आइए। तो कहते मैं वृंदावन नहीं आऊंगा, वहां इतने भक्त अप्रकट हो गए, मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरे के पास ही एक ऐसा स्थान बनाया, उसको भजन तली कहा जाता है। कुछ साल पूर्व हम गए थे वहां, बहुत ही सुंदरतम वृंदावन के समान है भजन तली, ऊंचा स्थान है जहां बैठकर नरोत्तम दास ठाकुर अपना भजन किया करते थे। और वहां जब उनको पता चला श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हो गए, तुरंत उनके हृदय से ये गीत निकला, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण से प्रीति रखते थे, ब्रज से प्रेम रखते थे, साथ ही साथ महाप्रभु और उनके भक्तों से भी अत्यधिक उनको प्रीति थी। और फिर उन्होंने कहा कि अभी मुझे भी इस जगत से जाना चाहिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन खेतुरे में आते हैं और अपने जो विग्रह थे उन सारे विग्रहों का दर्शन करते हैं और उनके ऊपर उनको प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे ऊपर शुभ दृष्टिपात कीजिए। सारे विग्रहों को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वहां से निकट एक गांव है बुधरी, वहां जाते हैं जहां उनके शिष्यगण निवास करते थे। और वहां जाकर गोविंद कविराज, जो रामचंद्र कविराज के भ्राता हैं, गोविंद कविराज को कहते आप कीर्तन करो। पूरे रात्रि भर नरोत्तम दास ठाकुर गोविंद कविराज से कीर्तन का श्रवण करते हैं। और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है, वहां उस दिन क्या करते हैं, वहां जो गंगा नदी है उसमें प्रवेश करते हैं और जाकर बैठ जाते हैं जल में। उनके जो दो शिष्य थे, गंगा नारायण और रामकृष्ण, उनका भी बहुत सुंदर लीला चरित्र है। उनको कहते आप मेरे ऊपर जल डालिए। तो ये गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण उनके शरीर पर जल डालते, और गंगा नदी के दोनों तटों पर हजारों लाखों की संख्या में वैष्णवगण एकत्रित हो गए थे और जोर जोर से नाम कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे उनके शरीर पर जल डाला जा रहा था, वैसे वैसे उनका शरीर पिघल रहा था, दुग्धवत बन रहा था, मेल्ट हो गया उनका शरीर, दूध में परिवर्तित हो गया सबके सामने नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए महाप्रभु ने कहा था, ये जो नरोत्तम है ये प्रेममय तनु है, साधारण तनु नहीं है, साधारण आचार्य नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य है, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जो गीत आदि है उनके प्रति मेरी आसक्ति हो, और श्रील प्रभुपाद का ये जो आंदोलन है उसमें कुछ ना कुछ सेवा करो, इसके लिए उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। प्रभुपाद, आपने सुना होगा, प्रभुपाद जब लंदन में थे तो वो दोपहर के समय में अपना हारमोनियम लेकर बैठ गए, यमुना माता जी आगे थी और उनका एक सर्वण पुरुषोत्तम साथ में था। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे अभी गाना है, कीर्तन गाना है, तो वैष्णव गीत गाऊंगा। यमुना माता जी कहते प्रभुपाद आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? प्रभुपाद कहते मेरा फेवरेट सॉन्ग है हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। हाँ, और प्रभुपाद कहते तुम्हारा कौन सा फेवरेट है यमुना सॉन्ग? तो यमुना माता जी कहती है चैतन्य शिक्षाष्टक। हाँ, तो प्रभुपाद का बहुत फेवरेट गीत थे नरोत्तम दास ठाकुर के, और प्रभुपाद ने इसलिए हमें प्रतिदिन गुरु की जो वंदना है वो प्रदान की है, श्री गुरु चरण पद्म
केवल भक्ति सदमा। तो नरोत्तम दास ठाकुर को प्रतिदिन हमें याद करना चाहिए और उनको प्रार्थना करनी चाहिए, और उनके बारे में कई ग्रंथों में वर्णन है, अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए जानने का, सुनने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की निताय।